देखिए, पांचवा हम आपका रासायनिक गुण बता रहे हैं। यहाँ पर आपको हमें बताए चल रहे हैं कि फिनाल को फास्फोरस ट्राई और पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा और ट्राईक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिया है फिनाल और PCl5 लिया है। PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन देता है और फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, तो क्लोरोबेंजीन बनाने की एक मेथड भी, विधि भी है। आप पिछले एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में पढ़ चुके हैं कि कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन। तो फिर से एक यहाँ पर आ गया कि क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ है आपके यहाँ पर। तो फिनाल को हम PCl5 के साथ अभिक्रिया कराए, तो PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो गया, हमें फिनाल प्राप्त हुआ है। तो अगला हम आपको बताएंगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया क्या होती है, NH3 द्रव अमोनिया लेंगे और निर्जल जिंक क्लोराइड हमें लेना पड़ेगा। हमने लिया C6, ये आपका छठवां है, C6H5OH प्लस NH3, यह द्रव अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया के रूप में लेंगे और 300 डिग्री सेल्सियस हमें ताप देना पड़ेगा, मतलब गर्म करना है हमें 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमें लेना होगा ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड। यह एक्वस है, निर्जल है। तो अब यहाँ पर जो अक्रिया होगी वह क्रिया बनकर बन जाएगा C6H5NH2 प्लस बनेगा H2O। इम्पोर्टेंट अक्रिया है अभी, इसको आप पढ़ेंगे एनिलीन। क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लिख देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर बना आपका एनिलीन। तो परीक्षा में कैसे पूछेगा, कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से एनिलीन। तो आपको यह समीकरण याद आना चाहिए कि फिनाल C6H5OH प्लस 300 डिग्री सेल्सियस ताप जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक उपस्थिति में अमोनिया से हमने अभिक्रिया कराया, द्रव अमोनिया से, तो एनिलीन प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त हुआ, हमें जल प्राप्त हुआ। अब अगला क्रिया हम आपको बता रहे हैं एसिलीकरण। नोट कर लीजिए तब से, इसे आपको बता रहे हैं, इसे पढ़ेंगे एसिलीकरण। एसिलीकरण में क्या होगा कि जब फिनाल को हम अम्ल हैलाइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फेनिल एस्टर प्राप्त होता है। एसिलीकरण की परिभाषा है कि जब फिनाल को हम अम्ल हैलाइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें फेनिल एस्टर प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया एसिलीकरण कहलाती है। जैसे फिनाल को जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराएं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, तो फेनिल एसीटेट प्राप्त हुआ और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। C6H5OH प्लस CH3COO का टेकन ट्वाइस O सोडियम एस्टेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो CH3COO CCH5 प्राप्त हुआ हमें और CH3COOH प्राप्त हुआ। CH3COO CCH5 यही फेनिल एस्टर है जिसको हम फेनिल एस्टेट के नाम से पढ़ते हैं। और दूसरा जो आपका है, यहाँ पर से E को मिटा देंगे, केवल CO होगा, COO का टेकन ट्वाइस एस्टिक एनहाइड्राइड। याद होगा सूत्र, तो यह है RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O, और इसको यहाँ से तो डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, ये CO केवल होगा। ये आपको जानकारी के लिए हमने यहाँ बताया था। दूसरा है कि यह तो एनहाइड्राइड के साथ था, अब अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं C6H5OH प्लस CH3COCl। तो यहाँ बना आपका CH3COO C6H5, यह भी फेनिल एसीटेट है, फेनिल एसीटेट है। और ये क्या है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यह तो था एसिलीकरण के अंतर्गत दोनों अभिक्रियाएं, नोट करें। अगली अभिक्रिया मेथिल एल्कोहल से अभिक्रिया हम आपको बता रहे हैं, तो हमें लेना होगा C6H5OH फिनाल प्लस CH3OH मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा ये, तो बन जाएगा CH3O C6
H5। इसको आप क्या पढ़ेंगे, एनिसोल, एनिसोल। प्लस क्या बना आपका, एनिसोल को और आप बता सकते हैं जिसका नाम होगा मेथिल फेनिल ईथर। पढ़ चुके हैं पहले आप, मेथिल फेनिल ईथर प्लस H2O, जल बनेगा। तो मेथिल अल्कोहल के साथ अक्रिया करके एनिसोल बनाता है। परीक्षा में भी पूछता है कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से एनिसोल, तो फिनाल को हम मेथिल अल्कोहल के साथ अक्रिया कराएंगे तो फेनिल ईथर प्राप्त होगा, जिसको एनिसोल कहेंगे या मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल फेनिल ईथर, एनिसोल या फेनिल ईथर, ये सारी चीज़ें एक ही यौगिक का नाम है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यह तो था मेथिल अल्कोहल के साथ अक्रिया, नोट करें। देखिए बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अक्रिया, दूसरी अक्रिया है आपकी। तो दूसरी अक्रिया के अंतर्गत यहाँ पहला जो इसके अंतर्गत है, बेंजीन प्रतिस्थापन अक्रिया के अंतर्गत पहला है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब होता है कि जब फिनाल को हम हैलोजन के साथ अक्रिया कराते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो फिनाल हमने लिया, यहाँ पर CH2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम ब्रोमीन के साथ इसकी अक्रिया कर रहे हैं। CH2 एक विलायक है, इस विलायक की उपस्थिति में हम ब्रोमीन के साथ अक्रिया करा रहे हैं, तो हमें अर्थोब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे आप पढ़ेंगे अर्थोब्रोमोफिनाल और इसको आप कहेंगे पैरा ब्रोमोफिनाल। तो क्या होता है कि जब हम फिनाल को CH2 विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अक्रिया कराते हैं तो हमें अर्थोब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। यह हैलोजनीकरण अक्रिया का पहला था, नोट करें। दूसरा बताएंगे। देखिए अब तक हमने ब्रोमीन लिया था, अब यहाँ पर ब्रोमीन हम ले लिए क्या, ब्रोमीन का द्रव, ब्रोमीन जल। तो द्रव ब्रोमीन के साथ अक्रिया करके हमारा बनाएगा 1 2 3, इसे पढ़ेंगे 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनाल प्लस क्या होगा 3HBr, यहाँ पर हम बढ़ा देंगे 3। तो हमने देखा दो अलग अलग प्रकार से। पहला हमने प्रकार में क्या देखा कि जब हम हैलोजनीकरण के अंतर्गत हम केवल ब्रोमीन के साथ अक्रिया कराते हैं तो अर्थो और पैरा ब्रोमोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन जब हम ब्रोमीन जल के साथ अक्रिया कराएंगे फिनाल का तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल प्राप्त होगा। तो यह दोनों अक्रियाएं NCERT के अंतर्गत आपकी दी गई हैं। तो पूछेगा आपके सिलेबस में है, पूछ भी सकता है, इसलिए इन दोनों अक्रियाओं को आपको अच्छे से याद करना चाहिए। अगला है सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण में क्या होगा, इसका परिभाषा आप कैसे देंगे कि जब हम फिनाल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमें अर्थो व पैरा बेंजीन सल्फोनिक फिनाल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यह आपका अर्थो है और प्लस प्राप्त होगा एक और पैरा पोजीशन पर। ये आपका पैरा। इसका नाम होगा अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन
सल्फोनिक एसिड, ये दोनों मिश्रण प्राप्त हुए अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का और पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल था। नोट करें। आपका रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत नाइट्रिक और नाइट्रिएशन के विषय में आप बात कर रहे हैं। तो नाइट्रिएशन में आप जानते हैं कि हम HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं। हमने यहाँ बनाया फिनाल और लेना है हमें HNO3। देखिए HNO3, इसके पहले जो आप बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं तो वहाँ पर सधूम या फिर हमने आपको बताया था सधूम मतलब होता है सांद्र लिए थे, लेकिन सांद्र यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर 20% डाइल्यूट HNO3 लेना होगा और लगभग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह क्रिया आपको करानी होगी। तो यहाँ पर आपको बनेगा अर्थोनाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल OHNO2 प्लस इसे पढ़ेंगे अर्थो नाइट्रोफिनाल, इसे पढ़ेंगे पैरा नाइट्रोफिनाल। अर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल का यहाँ पर मिश्रण प्राप्त हुआ। मेजर मात्रा में इसमें पैरा नाइट्रो प्राप्त होगा। अधिक मात्रा में आपका जो प्राप्त होगा वह पैरा नाइट्रोफिनाल प्राप्त होगा। नोट करें इसे। देखिए अगर सीधा हम अभिक्रिया करा दें फिनाल से, यह आपका फिनाल है, यहाँ पर हमने लिया कांग HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल प्राप्त होगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2 और NO2, इसे पढ़ेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। सीधा अभिक्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। अब इसके बाद जो अभिक्रिया अभी शेष है, हम आपके अगले वीडियो में इसका लेक्चर जब आपको देंगे तो उसको आप जरूर देखेंगे और लोगों को उसको, जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनको सबको आप प्रेरित कीजिए कि उसको आप देखें और देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से एक उत्साह बढ़ता है हम और कुछ करने के लिए कि और अच्छा वीडियो बनाएं, या कैसे लाइक बच्चों को कैसा लग रहा है ये सब पता चलता है, हौसला बढ़ता है। तो इसके लिए आप लाइक ज़रूर किया करें या कमेंट उसमें आप ज़रूर कुछ ना कुछ किया करें कि आपको कैसा लग रहा है, क्या समस्या हो रही है, तो हम और बेटर करने का प्रयास करेंगे। और अब जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, नेम वाइज हैं, जैसे कोल्बे अभिक्रिया क्या है, रायमाटीमर अभिक्रिया क्या है। तो यह जो 24 प्रकार की अभिक्रियाएँ हैं आपके सिलेबस में शुरुआत होगी, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, आपको अच्छा लग रहा है या क्या कहाँ त्रुटि हो रही है, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।